जंगे सितंबर में पाक बहरिया जंग का हिस्सा बनी और भारत को द्वारका की तबाही का तोहफा दिया। मार्का हक पाक नेवी के लिए इस लिहाज से मायूस कुन रहा कि हमारे समंदरी जवानों को दादो शुजात देने का मौका नहीं मिला। भारतीय बहरी बेड़ा विक्रांत 400 किलोमीटर दूर रहा और फिर वापस मुड़ गया। इंडिया की समंदरी जारहियत से गुरेज की वजह क्या रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपने आज मुझे यहाँ बुलाया। आज एक ऐसा दिन है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक जुर्रत और बहादुरी का दिन है। और आज का वो दिन है जब हमें अपने उन नौजवानों को जिन्होंने शहादत हासिल की उनको याद कर रहे हैं। पाकिस्तान की कौम है, पाकिस्तानी कौम का जज्बा है जो लड़ता है। अगर पाकिस्तानी कौम में वो जज्बा ना हो, एक्चुअली जज्बा ही हमें मुख्तलिफ करता है, डिफरेंस पैदा करता है हमारे दुश्मन के सामने। अगर हम सितंबर की जंग की बात करें तो 1965 में आपको पता 6 सितंबर को दिन था जब हमारे बुज़दिल दुश्मन ने रात को शबखून मारा कश्मीर पे। उसका ख्याल था कि हम कोई पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद कर देंगे और कश्मीर जो हमारे पास है इसको भी हासिल कर लेंगे, बट उसको मुँह की खानी पड़ी। और जो कुछ उसके साथ हुआ, पूरा दिन जो 6 सितंबर का था, घमसान की जंग हुई बॉर्डर पे। पाक बहरिया इंतज़ार में रही कि कौन सी घड़ी है कि भारतीय बहरिया भी खुले समंदर में आए और हम उनका मुकाबला कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली पूरा दिन ये जो जंग थी ये सिर्फ दोनों तरफ से जो हमारी बर्री फ़ौज थी, आर्मी की लड़ाई रही। अगले दिन जब 7 सितंबर शुरू होता है तो इसमें हमारी जो फ़ज़ाइया थी उसकी भी कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं। और मेरा ख़्याल दुनिया की तारीख़ में जो 7 सितंबर है, आप पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की बात करें तो एक ऐसा कारनामा है जो MM आलम साहब ने लेस दैन 1 मिनट में तकरीबन उनके 5 जहाज़ गिरा दिए। और ये दुनिया की तारीख़ में एक ऐसा सुनहरे लफ्ज़ों से लिखा हुआ कारनामा है जो रहती दुनिया तक रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली 7 सितंबर को भी सारा दिन पाकिस्तान बहरिया जो थी वो इस इंतज़ार में रही कि कब जो हैं वो भारतीय बहरिया खुले समंदर में आए या हमारे करीब आए ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें। तो 7 सितंबर का भी पूरा दिन इसी तरह गुजर गया और वो बुज़दिल दुश्मन समंदर में ना आया। 7 सितंबर की शाम को फिर ये फ़ैसला किया जाता है हमारे नेवल हेडक्वार्टर में कि अगर बुज़दिल दुश्मन सामने नहीं आ रहा तो हम ऐसा करते हैं कि इंडिया चलते हैं, भारतीय पानियों में जाके दुश्मन का मुकाबला करते हैं। ये जो कहते हैं ना हमने घुस के मारेंगे, इसकी अगर आपने ट्रू एग्जाम्पल कोई देखनी है तो जो फिर 8 सितंबर के 1965 की वार है समुंदर में, वो एक ऐसी मिसाल है जो दुनिया में किसी भी बहरी तारीख़ में आपको नहीं मिलती। पाकिस्तान नेवी जब नेवल हेडक्वार्टर में शाम को फ़ैसला हुआ कि हम भारतीय पानियों में जाएंगे तो रात को एक मिशन प्लान किया जाता है जिसका नाम है ऑपरेशन सोमनाथ। इसमें ये फ़ैसला किया गया कि जो उनके साहिली पट्टी पे एक किला है जिसको द्वारका का किला कहा जाता है, उस पे जाके हम एक अटैक करेंगे। अच्छा, ये भी समझने की बात है व्यूअर्स के लिए कि द्वारका को क्यों सिलेक्ट किया गया और द्वारका पे ही क्यों अटैक किया गया। एक्चुअली द्वारका उनकी साहिली पट्टी पे जो यहाँ से कोई 200-300 मील दूर फासला है कराची से, वहाँ पे एक किला है और किले के अंदर एक रेडार स्टेशन था। और ये जो रेडार स्टेशन था इसमें जो इंस्टॉलेशंस थी, जो उनके इक्विपमेंट थे, सेंसर्स थे और रेडार्स लगे हुए थे, वो भारतीय जो एयरफोर्स थी उसको लम्हा ब लम्हा खबर देती थी। 3 उनके वहाँ पे जो एयरफोर्स के बेस थे, भुज, नालिया और जामनगर, वहाँ से जो एयरक्राफ्ट उड़ते थे वो कराची पे अटैक करते थे, वहाँ का प्लान करते थे। तो हमने सोचा अगर हम उसको किले को उड़ा दें और वहाँ पे लगे हुए रेडार को उड़ा दें तो कम से कम हमें ये होगा कि वो जो एयरफोर्स को बार बार अपनी को इन्फॉर्मेशन पास करते हैं वो ख़त्म हो जाएगी और वो उनको एक जो फैसिलिटी थी वो जिससे वो सारे टारगेटिंग करते थे वो फैसिलिटी उड़ा दी जाए। इस प्लान के तहत फिर पाक बहरिया जो थी, ये बहरिया के जहाज़ से निकलते हैं कराची से। एक बड़ा जहाज़ है जिसका नाम है PNS बाबर, ये लीड करता है। इसके साथ तकरीबन कोई 6 जहाज़ और डिस्ट्रॉयर क्लास के थे हमारे। तो PNS बाबर ने लीड किया, 6 जहाज़ इसके साथ और थे। इस 7 जहाज़ भी सैकड़ों माइल का सफ़र तय करते हुए इंडियंस वाटर में जाते हैं। उनके बिल्कुल जो साहिली पट्टी के करीब पहुंच के एक ख़ास फॉर्मेशन में स्टेशन लेते हैं और यहाँ से बम्बार्डमेंट स्टार्ट करते हैं। और जब बम्बार्डमेंट करते हैं तो काफ़ी अरसे तक ये वहाँ पे रात को बम्बार्डमेंट करते रहे
और तकरीबन हर जहाज़ ने 50 गोले वहाँ पे फायर किए। ना सिर्फ रडार स्टेशन उड़ाया, पूरा किला उड़ा दिया। किले के साथ बल्कि एक सीमेंट फैक्ट्री थी वो भी गई, साथ रेलवे स्टेशन के कुछ क्वार्टर्स थे वो भी गए, एक रेलवे स्टेशन था, काफ़ी सारे के गेस्ट रूम थे इनके होटल्स, तो काफ़ी तबाही हुई वहाँ पे। अच्छा, हमारा ख्याल उस वक्त ये था पाक बहरिया के कि वहाँ पे करीबी जो है उनका एक जहाज़ लंगरअंदाज है INS तलवार, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि INS तलवार आएगा। उसका भी इंतज़ार करते रही पाकिस्तानी बहरिया काफ़ी देर तक, बट बुज़दिल दुश्मन, मैंने कहा ना कि वो घबराए हुए थे, वो डरे हुए थे, खौफ था उनके ऊपर, वो नहीं आए और INS तलवार भी ना आया। हमारे जहाज़ वहाँ पे फिर आराम से काफ़ी देर तक मौजूद रहे और फिर पाकिस्तान की तरफ वापस आ गए। तो ये जो मार्का है द्वारका के ऑपरेशन का, जिसका ऑपरेशन सोमनाथ कहते हैं, जिसमें वो किला उड़ाया, रडार स्टेशन उनका उड़ाया, और वो जो 3 मैंने आपको एयर बेसिस बताए हैं भारतीय बहरिया के, भुज, नालिया और जामनगर, उनको बिल्कुल मफलूज कर दिया। वहाँ से भी फर्दर फ्लाइट्स ना उड़ सकी बिकॉज उनके पास वो रडार की इंफॉर्मेशन ना थी। तो एक बहुत बड़ा कारनामा है पाक बहरिया का, जो सुनहरी हरूफ से लिखा हुआ है और आइंदा भी लिखा रहेगा। अच्छा सर, आज पाकिस्तान और इंडियन नेवी की ताकत का मुवाजना कैसे करेंगे आप? पाकिस्तान को भारतीय बहरिया पर क्या एज हासिल है और समंदरी हदूद में पाकिस्तान की कमज़ोरी क्या है? देखिए, जो आप 65 की बात कर लें, 71 की बात कर लें, या अभी जो मार्का हक हुआ इसमें बात करें, हमेशा जो अददी बर्तरी है वो भारतीय बहरिया को रही है। वो हमसे 5 गुना 6 गुना बड़ी नेवी है उनकी, सैकड़ों जहाज़ हैं उनके पास, बेशुमार सबमरीन्स हैं उनके पास, मैरीटाइम एयरक्राफ्ट हैं उनके पास, हेलीकॉप्टर्स हैं उनके पास, जिनका अददी मुकाबला हमारे साथ नहीं। वो हमसे बहुत बड़ी नेवी है। बट हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि इट इज़ नॉट द गन विच फाइट, इट्स मैन बिहाइंड द गन। तो क्या उनके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, जो पायलट्स बैठे हुए हैं उनके, ये जो नेवल अफसर्स हैं, या जो बहरिया के सेलर्स हैं वहाँ पे, क्या उनके पास वो जज्बा ईमानी भी है? नहीं सर, वो जज्बा ईमानी तो पाकिस्तानियों के पास है। तो हम उनसे 5-6 गुना छोटी नेवी हैं, इसके बावजूद हम उनको नाक से चने चुभवाते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ वो जज्बा है। यहाँ की जो माएँ हैं वो याद रखें, वो कहती हैं मेरा अगर एक बेटा चला गया, मेरे 10 बेटे और भी होंगे तो उनको मैं शहादत के लिए भेज दूँगी। ये वो जज्बा है जो लड़ता है जाके। तो जितना मर्जी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हो, इट इज़ नॉट द क्वांटिटी विच मैटर्स, इट इज़ द क्वालिटी विच मैटर्स। और क्वालिटी क्यों बेहतर है? रिगरस ट्रेनिंग है, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, इस मिल से गुजारा जाता है। फिर इनकी जो अपने सेंसर्स और इक्विपमेंट, उन पर फुली कमांड है। इनको पता है कि कौन सी गन चला रहे हैं, कौन सी तोप चला रहे हैं, किस सबमरीन में बैठे हुए हैं, किस जहाज़ पे मौजूद हैं, कौन से एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, उसके बारे में नाव हो इतनी ज़्यादा होती है इनके कि इनकी फुल कमांड में होते हैं वह जहाज़। जब सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट के साथ रिगरस ट्रेनिंग के बाद ये जब जाते हैं मैदान जंग में, उतरते हैं, खुले समुंदर का सीना चीरते हुए जब ये आगे बढ़ते हैं, तो दुश्मन पे एक हैबत तारी हो जाती है। असल में ये वो बात है जो मैं आपसे क्वालिटी की बात कर रहा था। क्वांटिटी जितनी मर्जी बढ़ी हो, बट क्वालिटी इज़ द थिंग विच मैटर्स। असल में ये मसला है। भारतीय नेवी चीफ ने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की हंगू क्लास आबदोजों और 50 बहरी जंगी जहाज़ों की तैयारी पर तशवीश का इजहार किया था। हालांकि भारतीय नेवी 600 बहरी जहाज़ और 16 सबमरीन्स रखती है। भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों के हवाले से की जाने वाली तैयारियों से खतरा क्या है? अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और भी बताता चलूँ। हम 1965 वार की बात कर रहे थे, तो 8 सितंबर का मैंने पूरा वाक़या सुनाया। 6-7 सितंबर की रात को जो स्टार्ट हुआ ऑपरेशन, वो पूरी रात जारी रहा, फिर हम वापस आए। तो हम हर साल 8 सितंबर जो है वो बहरिया का दिन मनाते हैं। व्यूअर्स के लिए मैं ये बताता चलूँ कि वो भारतीय बहरिया इतनी छुपी हुई क्यों थी, क्यों नहीं बाहर आ रही थी। हमारी गाजी सबमरीन थी वहाँ पे, जो बम्बई के, उस वक्त उसको बम्बई कहते थे, अब मुंबई कहते हैं, उसके हार्बर्स के बाहर बैठी हुई थी। और पूरी भारतीय बहरिया पे खौफ था उस सबमरीन का कि जो सबमरीन है अगर इस पानी में मौजूद है, जो भी बाहर जहाज़ निकलेगा ये सबमरीन उसको उड़ा देगी। तो ये खौफ था उनके ऊपर। इसी तरह जो सबमरीन्स की अगर हम उससे बात करें तो 1971 में भी जो हंगोर क्लास हमारी सबमरीन थी, ये मौजूद थी वहाँ पे। और जब उनका जहाज़ पहले आया, बड़ा ये मशहूर है कि जब उनका INS किरपान आया है, तो फिर जब सबमरीन ने टॉरपीडो फायर किया है तो उनका जहाज़ भी दैट वेंट डाउन, तो जहाज़ फिर उनका डूब गया। उसको बचाने के लिए INS किरपान आता तो किरपान भी डूब गया। तो ये जो जहाज़ उनके तबाह हुए हैं, दो इस सबमरीन की वजह से हुए हैं। पाकिस्तान की जो सबमरीन की फ़ोर्स है दैट इज़ रियल पंच।
हम कहते हैं ना साइलेंट किलर है ये। जो साइलेंट गाय की बात हो रही थी इस पूरे मार के हक में, वो भी यही थी कि जो सबमरीन की वारफेयर है, ये जो बहरिया की जंग है, ये खुले समुद्रों में आबादी से बहुत दूर है, ये नज़र नहीं आते। ये कहते हैं ना इंग्लिश में कि इनके द वर्ड्स डजंट स्पीक, इट इज़ द एक्शन विच स्पीक्स। तो इनके जो एक्शंस हैं, इनके जो कारनामे, वो फिर नज़र आते हैं। तो भारतीय बहरिया के पास 600 जहाज़ हों या 400 सबमरीन्स हों या 1000 उनके पास एयरक्राफ्ट हों, वो मैटर नहीं करते, बिकॉज उनकी सबमरीन जब भी हमारे इलाके में है, ये यहाँ पे पकड़ी गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सबमरीन ने दहशत फैलाई रखी 65 वार में, पूरा महफूज किए रखा उनको। गाजी की भी इतनी हैबत आ रही थी। फिर हमारी जो सबमरीन थी हंगोर 1971 में, उसने इतनी दहशत फैलाई रखी कि उनकी जुर्रत नहीं हुई कि वो इस एरिया में आए। और अब तो सब ने देख लिया है मार का हक में, इट वाज आवर सबमरीन फोर्स जो समुंदर की तहों में मौजूद थी। उनकी जुर्रत नहीं हुई कि इसके करीब भी आए। इस दफ़ा भी वो तकरीबन 700-750 किलोमीटर दूर रहे हमारे इलाके से, उन्होंने करीब आने की जुर्रत ना की। वो इसलिए कि उन पर एक हैबत तारी हो जाती है हमारी सबमरीन्स की। हमारे शिप्स मौजूद थे सरफेस ऑफ दी समुंदर, और ऊपर फ़ज़ाओं में हमारे जो मेरी टाइम एयरक्राफ्ट है ये मौजूद थे। तो जब ऊपर फ़ज़ा में भी एयरक्राफ्ट मौजूद थे, समुंदर की सतह पे भी जहाज़ मौजूद थे, समुंदर की तह में भी हमारी सबमरीन्स मौजूद थी, तो वो कैसे जुर्रत कर सकते हैं। एक लफ्ज़ है, हम कहते हैं मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। अगर आपको अपने समुंदर की अवेयरनेस है, उस पूरे एरिया की अवेयरनेस है, फिर हम कहते हैं A to AZ, एंटी असेस एरिया डिनाइल, यानी आपने अपने एरिया में एनिमी को आने नहीं देना। ये एक स्ट्रेटजी है। यानी अगर रियलिस्टिकली पूछें कि टैक्टिकली सुपीरियरिटी थी और स्ट्रेटजिकली एडवांटेज थी इस दफ़ा पूरे मार का हक में हमें, और हमने उनको अपने इलाके में आने नहीं दिया। ये वो रीज़न था कि पाकिस्तान की जो सबमरीन फोर्स या शिप्स थे या हमारे जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट थे, उनकी एक हैबत थी समुंदर में इस दफ़ा। अच्छा सर, बीजिंग फौजी परेड के दौरान चीन ने अपने ज़ेरे आब समंदरी ड्रोन्स को मुतारिफ कराया है। समंदरी ड्रोन्स किस किस्म के ऑपरेशन सर अंजाम देंगे? देखिए, जो आने वाला वक्त है ना, वो अभी मार के हक ने भी प्रूव कर दिया है, और फ्यूचर में भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। चाहे वो साइबर वारफेयर की बात कर लें आप, या इंफॉर्मेशन वारफेयर की बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी की बात कर लें, अंडर वाटर ड्रोन्स की बात कर लें, सरफेस पे ड्रोन्स की बात कर लें, फ़िज़ा में ड्रोन्स की बात कर लें। आने वाला जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है। और पाकिस्तान बहरिया जो है, इसके जवान, इसके अफसर, सेलर्स सब अच्छी तरह इन लाइन है उस न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। और हमें पता है फ्यूचर की जो वारफेयर है वो सारी की सारी नई टेक्नोलॉजी के साथ इन्हीं ड्रोन्स के, अंडर वाटर ड्रोन्स और सरफेस पे ड्रोन्स और एयर ड्रोन से हमने लड़नी है। वी आर फुली प्रिपेयर्ड।